नमस्ते, फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। क्षमा कीजिएगा क्योंकि जो कल का दिन है उस दिन मैंने कोई भी ब्लॉग रिकॉर्ड किया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। इसके लिए कोई ब्लॉग ना रिकॉर्ड कर पाया और ना ही उसे अपलोड कर पाया था, जिसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और लेकिन आज नए उत्साह के साथ फिर से आ गया हूँ। आज देवोत्थान एकादशी भी है। मैंने एकादशी नहीं किया है, लेकिन घर के सभी लोगों ने किया है लगभग। और मामा आपने किया है? हाँ, मामा ने भी नहीं किया है। जितनी भी औरत लोग हैं ना, सब ने किया है लगभग। और अभी जो मेरी मामी है, मौसी है, नानी है, वो लोग महारानी जी ब्रह्म बाबा को पूज के आ रहे हैं। तो मैं आपको कैमरे से दिखाता हूँ, क्योंकि और वो लोग देख रहे होंगे आप लोग दूर एकदम। वो देखिए, तीनों माँ बेटी मिलकर के बात कर रही हैं। और अब बबीता मौसी भी आ गई, क्योंकि ब्रह्म स्थान तो यही है। तो ब्रह्म स्थान की पूजा करने के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो महारानी स्थान है वो थोड़ा सा दूर दूर भी नहीं, मतलब अभी नज़दीकी है। हमारे गांव की अपेक्षा तो बहुत नज़दीक है। देखिए वो जो दिख रहा होगा आप लोग को, तो इतना रोड चलना पड़ता है, खाली बस इतना रोड चलो आप और आप पहुंच जाओगे महारानी स्थान। ये जो हमारे बच्चे लोग खेल रहे हैं टायर से, वाह! बचपन में हम भी खेला करते थे वो टायर गुरका गुरका के। तो वही महारानी स्थान है और लोग पूजा करके भी आ रहे हैं। और मैं और मामा जो हैं, वो इस पीपल के पेड़ पर ना बहुत सारे अजीब अजीब और अलग अलग पक्षी दिखाई देते हैं, जो होते तोते जैसे हैं, लेकिन तोते नहीं होते हैं, वो कुछ और होते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं वो। तो उसका हम नज़ारा देखते हैं और इसके लिए छत पे आ जाते हैं हम। और उस दिन जो पूजा हुई थी, उसका जो मंडप अभी भी ऐसा ही रखा हुआ है, क्योंकि इसको कब हटाया जाएगा मामा? 5 दिन के बाद। इसको 5 दिन के बाद हटाया जाता है। तो ये वैसे का वैसा ही है। और नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। जो रोड है वो हमेशा चलता ही रहता है। माफ़ कीजिएगा, रोड तो खड़ा ही रहता है। जिसपे गाड़ियाँ हैं वो हमेशा चलती रहती है। बहुत बिजी रोड है, क्योंकि हाँ, बहुत बिजी रोड है। सीतामढ़ी से बैरगनिया को जोड़ता है। ये सीतामढ़ी से बैरगनिया को जोड़ता है। और फिर हाँ, नेपाल बॉर्डर पर जो की है। और खैर पहले तो चीनी मिल, जो कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे कैमरा में, चीनी मिल को भी जोड़ता था ये। लेकिन फ़िलहाल तो चीनी मिल ठप पड़ा हुआ है। मामा, कोई उम्मीद है कब तक चीनी मिल खुल जाएगा? अभी सारे नेता लोग आते हैं, बोलते हैं करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, मतलब सब कहते हैं कि हम जो चीनी मिल है, क्योंकि उनके रोजगार के एक मुख्य साधन था ये चीनी मिल। और बहुत सारे लोगों को इसने रोजगार दिया है, इंक्लूडेड मेरे नाना जी। हाँ, जो सिर्फ काम करते तो वही लोग नहीं, जो आसपास के किसान लोग हैं, जो गन्ने की खेती करते थे और चीज़ों की खेती करते थे, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं इस चीनी मिल को ठप पड़ने से। कितने कितने लोग इसमें लगभग काम करते होंगे? इसमें लगभग 3000। 3,000, सोचिए, 3,000 से अधिक लोग जो खाली काम करते थे, और किसान वगैरह अलग 20,000 किसान। 20,000, हाँ वही 20,000 के लगभग किसान लोग जो हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो खैर उम्मीद करते हैं सरकार इस चीनी मिल को जल्दी से जल्दी फिर से इसका जीर्णोद्धार करे और फिर से चीनी मिल चालू हो जाए। बिहार सरकार के पास खैर वैसी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं भी नहीं। जो चीनी मिल है उनको संरक्षित करके रखना चाहिए उनको। और हमारे छत से शायद दिखाई दे शाम के समय छोटा सा चंदा मामा, छोटे से चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? हाँ, दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, अब छुप गए, छुप के सारे नज़ारे हो, क्या बात हो गई। चलिए मिलेंगे थोड़ी देर बाद हम, जब मेरी नानी जो है या फिर कोई है जो अहिपन देंगी। अभी पक्षी फिर कोशिश करता हूँ वो पक्षी दिखा सकूँ। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को? आप लोग पहचान पा रहे हो कौन सा पक्षी है वो? अगर पहचान पा रहे तो प्लीज बता दीजिए कौन सा पक्षी है वो। है पक्षी, कौन सा है तू? तोता तो नहीं है, सुगा तो नहीं है, परवा है कि मामा? उसके जैसा लग रहा है ना, परवा जैसा ही लग रहा है ना। ये तोता जैसा भी लग रहा है, परवा मतलब कबूतर जैसा भी लग रहा है ये। खैर पता नहीं कौन सा पक्षी, आप लोग किसी को पता हो तो बताइएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम मिलेंगे। चलिए बाय। तो मैं, मामा और आशुतोष झा जा रहे हैं बाजार सामान लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, और देखने के लिए कि भाई छठ खत्म हो गया, थोड़ी सी महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि जब लास्ट बार हम बाजार गए थे तो छठ का समय था, चीज़ें बहुत महंगी थी। तो भी जाके देखते हैं कि महंगाई कैसी है। बेचारा जो आशुतोष झा है वो सोया हुआ था, हम लोग उसको ज़बरदस्ती उठा करके लेके आए हैं। और आज उनके मनपसंद खाना नहीं बना था, तो बेचारे मुंह लटकाए हुए हैं और मुझे बिठुआ काट रहे हैं।
चलिए बाजार चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। तो मैं और आंसू घूम रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे सुरभि की तलाश में, लेकिन सुरभि कहीं भी नहीं मिल रही है। अब किसी ने कहा है कि आगे वाली दुकान में मिलेगी, लेकिन देखते हैं अगर आगे वाली दुकान में मिलती है तो मिलती है, वरना हमारे गांव में तो ऐसे ही मिलने से रही। ये भी थोड़ा उम्मीद था मिलने का, लेकिन बोल रहे कि ठंडी के मौसम में सुरभि नहीं रखते क्योंकि ख़राब हो जाती है। तो देखते हैं, बहुत लोग कम खरीदते हैं इसके लिए। हम लोग खानी थी लेकिन अब है ही नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे कहीं दुकान मिले तो उस पर मिल जाए। मिलेंगे आपको से थोड़ी देर में हम। तो फाइनली मुझे लस्सी और आशु को सुरभि मिल गई है। खाते पीते जा रहे हैं हम लोग राजदेवी स्थान। सुरभि लस्सी मिलने के बाद ऐसा लग रहा है मतलब 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी सुंदर लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है। भले ठंडी का मौसम है, ठंडी ठंडी लस्सी और ठंडी ठंडी सुरभि खा रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं राजदेवी स्थान पे, जहाँ पे मेरे नाना जी हनुमान आराधना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही भक्तिमय विचारधारा है उनकी, बहुत ही भक्तिमय है वो। तो हनुमान आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान आराधना जो मंडली करती हैं उसके वो सदस्य भी हैं, तो हनुमान आराधना कर रहे हैं वो। ये सब सारे दिख रहे हैं आप लोग शायद अभी, हाँ दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये सारे हैं, ये सब जो मिल है, शुगर चीनी मिल है, उसके खंडहर हैं ये कुछ। सामने भी मिलेंगे थोड़ी देर में हमसे। जो है वो राजदेवी स्थान में आ चुके हैं और यहीं पे जो है हनुमान आराधना हो रहा था और मेरे नाना भी वहीं बैठे हुए हैं। तो हम चलो हाथ धो के आते, क्योंकि हाथ हमारा जूठा है, हाथ धो के आते कल पे से भी हम दर्शन करने जाएंगे। ये माता राजदेवी का स्थान है, तो इनका दर्शन कर सकते हैं आप लोग, और मैं भी दर्शन करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। तो फिलहाल हम जो है राजदेवी स्थान से वापस आ रहे हैं। भले आप लोगों को मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आपको लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। तो फिलहाल हम राजदेवी माता का दर्शन करके, हनुमान आराधना देख करके वापस लौट रहे हैं घर पे, प्रसाद वगैरह लेके। और घर पे नहीं, बाजार जा रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हम जाएंगे घर पे। तो मिलते हैं आपको हम थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल हम जो है हम बाजार नहीं गए, मामा के लिए बाजार गए। मैं और आशु जा रहे हैं सोयाबीन लेके घर पे। तो बाजार हमको जाना पसंद नहीं आया, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था हमको बाजार जाने में। हम मोमोज़ खाने ढूंढ रहे थे, लेकिन मोमोज़ वाले को इतना लंबा भीड़ था, हमने कहा कौन आधा घंटा मोमोज़ खाने के लिए रुकेगा, उससे अच्छा घर पे बना ले हम। तो फिलहाल जा रहे हैं हम घर पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है, फिर आपसे मिलेंगे हम। तो गए थे खाली मैं और आशु, और आ रहा है हमारे साथ मेरा भाई छोटा सा ओमकार कुमार झा, और हम लोग खाली हाथ जा रहे हैं। अब बेचारे के हाथ में थैली है, क्योंकि आशु ने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो, कि जब आपके साथ कोई छोटा जा रहा हो तो काम उससे ही करवाए। तो उसी के चलते, उसी की बात का अनुसरण करते हुए हमने ओमकार के हाथ में ये थैली रख दिया है। ये हमें कह रहा है कि हम पे बाल मजदूरी का आरोप लगवाएगा, लेकिन ये पारिवारिक मुद्दा है, इसमें बाल मजदूरी जैसा कोई गुनाह नहीं आएगा। तो ओमकार, सामान तुमको उठाना पड़ेगा। घर पे जाते देखते क्या हो रहा है घर पे, चलिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमारे यहाँ पे देव उठाने एकादशी के दिन आईपन पड़ता है, और मेरी मामी ने आईपन रखा है, और जहाँ कुल देवता होती हैं वहाँ से लेकर के यहाँ पे उल्टे सूप पर केला और धान की बाली रखी गई है। और ऊपर से जो मेरी मामी है, दोनों मामी ने ये पूरा, दोनों मामी ने मेरा, भले अभी तो खैर एक्टिंग कर रही है बनाने की वैसे क्योंकि पूरा बना चुकी है दोनों मामी मेरी। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने आईपन बनाया है, और जिनका आंगन होता है तो आंगन में लेकर के जाते हैं, आंगन के बीच में। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे नानी का में आंगन है नहीं, तो घर का जो बीच पैसेज है वहाँ पे लेके गए। ये क्या ओम लिखा हुआ है? पैर बना हुआ है। अच्छा, वो पैर है। पैर से जा रहे हैं भगवान गोसाई घर से बाहर की तरफ। अच्छा, ये ना देव जा रहे हैं, देव जा रहे हैं, इसलिए उसको देव उठान एकादशी बोला जाता है। तो भगवान आएंगे कब? आ गए थे भगवान, अभी जा रहे हैं। 4 महीना सोए थे, आज जागे हैं। अच्छा। उठाने का उठ गए भगवान। अच्छा, वो 4 महीने सोए थे, तो आज के दिन भगवान उठ गए हैं, और इसलिए यहाँ पे पैर के निशान बने हुए हैं। और भगवान देव उठा, मतलब अब देव जो उठ गए हैं,
अब वो जा रहे हैं। अब ये जाके ये पीढ़ी क्या क्यों बनाया है हमने? भगवान को बैठने के भगवान को बैठने के लिए पीढ़ी बनाया गया है आंगन, मतलब कि पैसेज में। और पीढ़ी पर भी धान की बाली और केला रखा गया उनके भोग लगाने के लिए, प्रसाद के लिए, और सबको मना किया गया इसको लांघने के लिए। और यहाँ तक जो यहीपन है वो आया है। तो ये 7 पुस्तक बनाई गई है। 7 पुस्तक। हाँ, कहाँ है वो पुस्तक? ये है पुस्तक। अच्छा, ये पुस्तक है। एक कथी बोले भराऊंगा 7 गो पुस्तक, 7 पुस्तक। और हार और बैल, मतलब हार और बैल, हाँ, किसान बनाया गया है। किसान बनाया गया है। और वो कथी रही? खराम बनाया गया है। भगवान का चप्पल बनाया गया है। और 7 बेरी बनाया गया है जिसमें कि अनाज रखा जाता है। अच्छा, कोठी बनाया गया है जिसमें अनाज रखा जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं लोक परंपराएं हैं जो कि आज भी जीवित हैं। और इन परंपराओं के कारण ही जो हमारा गांव, कहते हैं ना, जो वास्तविक भारत है वो गांव में रहता है। शायद शहरों में आप लोग नहीं देखेंगे ऐसा कुछ होता हुआ, लेकिन हम सोहर बहनियों बनावी ओकरा हाथ में झाड़ू धरा दे छी। लेकिन गांव में परंपराएं अभी भी जीवित है। ये मेरी मामी दोनों और मेरी मौसी ने मिलकर के ये सब किया है। तो अब देखते हैं आगे कुछ होता है कि तो फिर मिलेंगे हम। ये सब है, ये जो बना हुआ है पूरा आइपन है, इसको हमको 5 बार लांघना है, 5 बार इधर से उधर जाना है, 5 इधर से उधर आना है। तो करते हैं हम, तब तक आप लोग देखते रहिए। सीताराम 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 शुरू जब लगती है ना हत्या सीताराम 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 अलगो गरबा हो रहा है। तो इस तरफ वो थे के दूर गिनी है। 5 बार हो गया। तो मेरा जो है वो 5 बार हो गया है। और बाकी सब भगवान की गोर और हम लोग सभी भगवान को गोर लगा सब भाई। रुक सब तू पंखा नीचे और बच्चे महापर रुके ना। हो तब उठे तो चला सुगरला बैठ के थोड़ा ओकरा हम आबै छै माथा पटकबै छै कि बैठ के दोनों ब्राह्मण के करेंगे तब न डोबा सब ए हमरा बेटा से ब्राह्मण है। तो अब सब लोग भगवती से क्षमा मांग रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। जनेऊ निकाल के काल पंडित जी का जनेऊ निकाल के प्रणाम करेंगे। ए तो मुहा पर ओइ पूजा में रामरसा पूजा में ना कभी भी करके जब जनेऊ निकाल के, जनेऊ खुद एक शक्ति होता है। जनेऊ को नीचे में मत रखिए तो नीचे में रखल ना मतलब कि जनेऊ निकाल कर के के तनी न लागे के हो जनेऊ क्यों पटक रहे हो जनेऊ खुद अपने आप तो अब ये हो गया है। अब इसके बाद और कोई विध है क्या? इसका और कोई विध है क्या? तो अब फिलहाल जो है यहाँ पे कोई विध नहीं है। अब देखते अगर कोई और विध होता है तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो आज तुलसी विवाह भी है और इसी के लिए जो सभी लोग हैं वो गीत भी गा रहे हैं, लोकगीत। अब हम जा रहे हैं क्योंकि तुलसी विवाह का भी अवसर है। तो तुलसी के पास बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो दीप जलाए गए हैं। तुलसी विवाह के अवसर पर आप लोग देख सकते होंगे बड़े सुंदर तरीके से तुलसी का पेड़ है और उसके आजू बाजू दिए जलाए गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे देखने में। तो जिन लोगों ने एकादशी का व्रत किया था वो लोग फिलहाल फलाहार कर रहे हैं और इतना फल खा रहे हैं। ऐसा व्रत सब लोग करे कि जहाँ पे इतना सारा आपको खाने को मिले। देखो खाली हाँ, इन लोगों ने सारा पूरा खाली कर दिया। खाली अनु मौसी के वहाँ पे बचा हुआ है।